हाय, दिस इज़ गीतांजलि। स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगर आप रिसेंटली एडीए हरियाणा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके सिलेबस में है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसके साथ ही कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट आपके सिलेबस में पूछा जाता है। तो एक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक्ट भी स्टार्ट करेंगे, पर अभी हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उसके साथ ही मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग के पीडीएफ्स डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें कि 2000+ पीडीएफ होंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 99, यानी कि 99 में आपको मिलेंगे 2000+ लीगल ड्राफ्ट्स के पीडीएफ। आप उनमें जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इज़ एन एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर। जो LLP 2008 है वो किस लिए है, मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जनरल पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकेंड है, फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जॉइंट वेंचर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ चिट फंड ऑर्गेनाइजेशन विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म्ड अंडर चिट फंड्स एक्ट। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विद लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म्ड अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जैसा कि अगर आप ऑप्शन पढ़ते हो तो आप डायरेक्ट आंसर पर जा सकते हो, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का क्या पर्पस था कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को लिमिटेड लाइबिलिटी में, जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आता है, उधर उसकी रेगुलेशन या फॉर्मेशन करना। इसमें एज सच कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अगर आप ध्यान से आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप आंसर तक जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 मीन्स, क्या मतलब है इसका। देखिए, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होगी, ऐसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर हुई है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। अब यहाँ पे जब MCQ सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शंस पढ़िए और डायरेक्ट इसके आंसर तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है, एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज पर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 शैल हैव एटलीस्ट 2 designated partners who are individuals and, ये कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अब कौन होंगे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पढ़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होंगे, जो कि इंडिविजुअल हैं और उनमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अमंग देम शैल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही इंडियन हो, कोई भी एक इंडियन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन है, प्रायर टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 which came into force from 1st October 1932 except section 69 which come into force from 1st October 1933 the law of partnership was provided in। ये सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूनिलेटरल डिसोल्यूशन of partnership by partners who is minority shareholder is। कोई एक पार्टनर है जो कि यूनिलेटरल, मतलब कोई एक पार्टनर डिसोल्यूशन कर रहा है पार्टनरशिप की, और जो पार्टनर कर रहा है उसका माइनर शेयर है, बहुत कम शेयर है, तो इस केस में ये परमिजिबल नहीं है। ठीक है, सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, एन एक्ट
to be called on act of firm within the meaning of 2A of Indian Partnership Act is, ये कहते हैं जो 2A में वर्ड लिखा हुआ है एक्ट ऑफ द फर्म, उसका क्या मतलब है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक्ट ऑफ द फर्म मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी पार्टनर एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सिएबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब या तो सभी पार्टनर करें या फिर कोई भी एक पार्टनर या फिर उनका एजेंट करे, और ये एनफोर्सिएबल होना चाहिए। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ओनली सच एक्ट विच गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सिएबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। जो एक राइट अराइज करता हो उसे ही हम एक्ट ऑफ द फर्म कहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन है any act or omission to be an act of firm within the meaning of 2A of the Indian Partnership Act must be act or omission of, अभी हमने पढ़ा है सभी पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर या फिर उनका एजेंट। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईदर ए और बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है वेदर एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर और एजेंट कैन बी रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ फर्म इज अ। अब किसी एक पार्टनर ने कोई काम कर दिया, क्या वो एक्ट ऑफ फर्म है? ये क्या होगा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा या फिर दोनों? देखिए ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। यहाँ पे जज को डिसाइड नहीं करना, यहाँ पे फैक्ट्स देखे जाएंगे कि क्या एज पर दी फैक्ट ये एक्ट ऑफ द फर्म है। सो आंसर हियर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन है बिजनेस टर्म कहाँ पर डिफाइन की गई है? सो बिजनेस टर्म डिफाइन की गई है 2B में, और इसको लर्न करने का तरीका क्या है? बी से बिजनेस, बी से क्लोज बी। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, 2B में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 2B ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिजनेस क्या मतलब है? बिजनेस का मैं पढ़ के बताती हूँ। बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, या फिर आप इसे जो बिजनेस है इसकी डेफिनेशन के लिए लर्न कर सकते हो वर्ड टॉप। टॉप मीन्स T फॉर ट्रेड, O फॉर ऑक्यूपेशन एंड P फॉर प्रोफेशन। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। टॉप से आप इसको लर्न कर सकते हो, हमारा बिजनेस टॉप पर है। टॉप मीन्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट है द टर्म पार्टनरशिप हैज़ बीन डिफाइंड अंडर। पार्टनरशिप कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सो पार्टनरशिप डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 4 में, और सेक्शन नंबर 4 का मैं मार्जिनल नोट पढ़ती हूँ। सेक्शन नंबर 4 डील करता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। यानी सेक्शन नंबर 4 में 4 चीज़ को डिफाइन किया गया है, पार्टनरशिप को, पार्टनर को, फर्म को और फर्म नेम को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप इज अ। पार्टनरशिप क्या है 4 के अकॉर्डिंग? सो मैं पहले डायरेक्ट से पढ़ती हूँ इसको। ये कहते हैं पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. So इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? डायरेक्ट की लैंग्वेज नहीं है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कंपल्सरी लीगल रिलेशन नहीं। सेकेंड, क्रिएशन ऑफ द चॉइस एंड वॉलंटरली एग्रीमेंट बिटवीन द कंसर्न्ड पार्टीज। सी, अ रिलेशन अराइजिंग फ्रॉम स्टेटस। ये स्टेटस से नहीं आता है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनेक्टमेंट इंसिस्ट फॉर अ रिटर्न अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि कौन सी एनेक्टमेंट में ये कहा है कि पार्टनरशिप जो है वो रिटर्न अग्रीमेंट है, तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ही कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसके लिए आप रिलेट कर सकते हो सेक्शन नंबर 5 को। सेक्शन नंबर 5 डील करता है पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, और अगर स्टार्ट करते हो एक्ट को तो ये कहते हैं द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। कॉन्ट्रैक्ट से बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट किससे बनता है? पहले अग्रीमेंट होता है, तो ये सब चीज़ रिटर्न में होती है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
14 क्वेश्चन है अ पार्टनरशिप कैन बी जनरल पार्टनरशिप या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप या फिर ये दोनों. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ईदर ए और बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है सेक्शन 8 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर. सेक्शन 8 में क्या दिया गया है? सो सेक्शन 8 डील करता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप से. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर. क्वेश्चन है द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर. अभी ही हमने पढ़ा है सेक्शन 5 में प्रोवाइड किया गया है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से बनती है ना कि स्टेटस से. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर. क्या दिया गया है सेक्शन नंबर 7 में? सो सेक्शन नंबर 7 डील करता है पार्टनरशिप एट विल. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है अ पार्टनरशिप फर्म इज. पार्टनरशिप फर्म क्या है? A distinct legal entity from its partner, not a distinct legal entity, a juristic person या फिर either A or C. So answer here is option number B, not a distinct legal entity from its partner. यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि क्या पार्टनरशिप एक जुरिस्टिक पर्सन है, तो पार्टनरशिप एक जुरिस्टिक पर्सन नहीं है और इसकी कोई अलग लीगल एंटिटी नहीं होती है. मतलब पार्टनरशिप सिर्फ पार्टनर से है. अगर पार्टनर्स हट गए तो पार्टनरशिप की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स अ पार्टनरशिप फर्म. इनकम टैक्स के पोर्सन पर्सपेक्टिव से पार्टनरशिप फर्म के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पढ़ लेते हैं. कैन बी assessed as an entity distinct and separate from its partner. अभी हमने क्या पढ़ा था कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, पर इनकम टैक्स के पर्पस से इसकी जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है उसके पार्टनर से. ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. पर कब? जब इनकम टैक्स का पर्सपेक्टिव है सिर्फ तभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय. कौन कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता? 2 इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, 2 हिंदू जॉइंट फैमिलीज. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. 2 हिंदू जॉइंट फैमिली पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती हैं. पर यहाँ पर जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि 2 फैमिलीज़ जो है ना, हिंदू जॉइंट फैमिली, वो पार्टनरशिप नहीं बना सकती हैं. बट लेट्स से एक फैमिली ये है और एक फैमिली ये है, इनका एक इंडिविजुअल और इसका एक इंडिविजुअल, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल हो गए, तो ये पार्टनरशिप तो बना सकते हैं. पर एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ पार्टनरशिप नहीं बना सकती है. और ये बात हेल्ड हुई थी, मतलब 2 केस हैं. फर्स्ट केस है AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट. इस केस में कहा गया था इंडिविजुअल है ना, ये आपस में पार्टनरशिप बना सकती हैं. पर वहीं दूसरा केस है उदयचंद वर्सेस थानचंद, AIR 1935 कैलकाटा हाई कोर्ट का. इस केस में कहा गया था कि 2 हिंदू जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं ये आपस में पार्टनरशिप नहीं बना सकते हैं. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. क्वेश्चन है द हिस्टोरिक केस लाइंग डाउन द टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप इज. कौन सा हिस्टोरिक केस है जहाँ पे कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसको किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा, ये हेल्ड किया गया था. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, कॉक्स वर्सेस हिकमैन. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. क्वेश्चन है मोड ऑफ डिटरमिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप कहाँ पर दिया गया है. सो ये दिया गया है हमें सेक्शन नंबर 6 में कि किस तरीके से पार्टनरशिप जो है वो चेक की जाएगी. उसके लिए आपको पढ़ना होगा सेक्शन नंबर. उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इटसेल्फ इज़ नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ज़रूरी नहीं है. सो ऑप्शन पढ़ लेते हैं. फर्स्ट कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बाय पर्सन हैविंग जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट, द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, the receipt by a person of a payment varying with the profit earned by a business. देखिए पार्टनरशिप क्या है, दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिस पे वो अग्री हुए हैं प्रॉफिट को, किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए. सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पार्टनरशिप. पार्टनरशिप बिटवीन टू पार्टनरशिप फर्म, partnership between one partnership firm and one individual, partnership between individual members of one firm and individual members of another firm. कौन सी वैलिड होगी? तो जो इंडिविजुअल्स के बीच में होगी ये वैलिड होगी. सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25. क्वेश्चन है अ पार्टनरशिप फर्म इज एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद. मतलब पार्टनरशिप फर्म जो है कब किसके साथ पार्टनरशिप कर सकती है? अनदर फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल या फिर नन ऑफ द अबव. तो पार्टनरशिप फर्म किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकती, इंडिविजुअल्स आपस में पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26. म्यूचुअल एजेंसी अमंग द पार्टनर्स इज. म्यूचुअल एजेंसी क्या है? टेस्ट टू डिटरमिन द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, लीगल इंसिडेंट ऑफ पार्टनरशिप, या दोनों में से कोई नहीं. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप विद. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसके साथ पार्टनरशिप का अग्रीमेंट कर सकती है? दूसरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ, दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ, दूसरे इंडिविजुअल के साथ, या किसी के साथ भी नहीं. सो आंसर हेयर इज किसी के साथ भी नहीं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पार्टनरशिप. यहाँ पे हमें वैलिड पार्टनरशिप बतानी है. पार्टनरशिप बिटवीन द कर्ता ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली इन हिज रिस्पेक्टिव representative capacity and individual co-partner of the same family. पार्टनरशिप बिटवीन टू हिंदू ज्वाइंट फैमिली नहीं कर सकते. पार्टनरशिप बिटवीन हिंदू ज्वाइंट फैमिली एंड पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकते. सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 29. सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई टू. किस पर अप्लाई नहीं होता? मुस्लिम ट्रेडिंग कंपनी, क्रिश्चियन ट्रेडिंग कंपनी, Burmi Buddhist husband wife carrying on business. So answer here is option number D. इसके लिए आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट अप्लाई टू. किस पर अप्लाई नहीं होता है ये? सो सेम क्वेश्चन 29 वाला, ये मुस्लिम और क्रिश्चियन ट्रेडिंग फैमिली पर अप्लाई नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप कमेंसुरेट विद प्रिंसिपल एंड एजेंट, को ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, जॉइंट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर ये सभी. सो आंसर हियर इज ये प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है. नेक्स्ट है 32. क्वेश्चन है अ राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑल्दो स्ट्रॉन्ग बट नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हेल्ड इन. किसमें कहा गया था? कॉक्स वर्सेस हिक्समैन के केस में. बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये पार्टनरशिप को लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल रिक्विजिट फॉर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4. सेक्शन 4 में बताया गया है पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम की डेफिनेशन. सो इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन अ बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ लॉस, बिजनेस टू बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द और एक्टिंग फॉर ऑल. सो शेयरिंग ऑफ लॉस मेंशन नहीं है यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 में. सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ लेंट मनी टू अ पर्सन और अ फर्म एंगेज्ड इन अ बिजनेस एंड हैड एग्रीड टू टेक अ proportion of profit of business in addition to or in lieu of his interest does not by that reason alone become a partner in the business held in किस केस में ये held किया गया था? So answer here is option number A, Badley versus Consolidate Bank. Next question, question number 35 question है, Indian Partnership Act 1932 provides for and recognizes, क्या प्रोवाइड किया गया है? पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफाइड एंड फिक्स्ड पीरियड, पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफाइड एंड फिक्स्ड वेंचर, या फिर दोनों, ओनली ए नॉट बी. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अ पार्टनरशिप फॉर विच नो पीरियड और ड्यूरेशन इज फिक्स्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं? जहाँ पे कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है, पार्टनरशिप एट विल. तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे आप? सेक्शन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अंडर सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एट विल इज सब्जेक्ट टू 1 एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन या फिर 5 एक्सेप्शंस. तो सेक्शन नंबर 7 में 2 एक्सेप्शंस हैं. आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द पार्टनरशिप एट विल एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7. अभी ऊपर बात करा है 2 एक्सेप्शन है, अब बोलते हैं कौन कौन सी 2 एक्सेप्शंस हैं. फर्स्ट है वेयर देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई ड्यूरेशन दिया हुआ है तो उतना टाइम तक चलेगी. वेयर देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, या फिर ऐसा कोई प्रोविजन है कि डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म कब तक के लिए बनी है. तो ये इसकी 2 एक्सेप्शन हैं. अदरवाइज जो पार्टनरशिप होगी वो एट विल मानी जाएगी, यानी कि एट द विल ऑफ द पार्टनर्स. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है, वेयर अ पार्टनरशिप फर्म इज कॉन्स्टिट्यूट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड. मतलब फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म अगर 2 साल के लिए बनी है और वो 2 साल अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो the term the firm constitute to carry on business without any new agreement. The partnership stand extended till the new agreement is made. The partnership become partnership at will. The partnership become illegal. The partnership stand dissolved on the date of expiry of the term. No partnership can be said to be in existence. So answer here is option number B, यानी कि the partnership become partnership at will. अगर कोई टाइम फिक्स किया था, वो टाइम निकल गया है और फिर भी ये बिज़नेस को चलाए जा रहे हैं बिना किसी नए एग्रीमेंट के, तो ये माना जाएगा कि वो अब पार्टनरशिप एट विल बन चुकी है. सो आंसर हियर इज़ ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है. A partner of a firm can retire from the firm at any time by giving notice of his intention to retire. A partner of a firm can dissolve the firm at any time by giving notice of his intention to dissolve the firm to his co-partners. मतलब कोई रिटायर हो रहा है तो वो नोटिस दे दे, और कोई डिसॉल्व कराना चाहता है तो वो अपनी इंटेंशन बता दे. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ईदर ए और बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है, द टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द गिवन पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप एट विल एंड वेदर द पार्टनरशिप कुड बी डिसॉल्व्ड बाय अ सिंगल पार्टनर हैज़ बीन लेड डाउन इन, किस में कहा गया है ये? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एबॉट वर्सेस एबॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पार्टनरशिप विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, the business has to be of permanent nature, the business can be of temporary nature, it is immaterial whether to business of temporary or permanent nature. मतलब वो कहते हैं सेक्शन 4 में पार्टनरशिप बनाने के लिए बिजनेस किस तरीके का होना चाहिए. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ये इमैटीरियल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल गवर्निंग पार्टनर्स म्यूचुअल रिलेशन हैज़ बीन लेड डाउन इन. म्यूचुअल रिलेशन कौन से चैप्टर में दिए गए हैं? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर
बी यानी कि चैप्टर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर हैव बीन लेड डाउन इन। जनरल ड्यूटीज़ हमें कहाँ पर दी गई हैं? सो ये दी गई हैं सेक्शन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन डूइंग बेस्ट फॉर द कॉमन बॉडी। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग मैं सेक्शन 9 एक बार डायरेक्ट से पढ़ रही हूँ। ये चैप्टर 3 है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। ये कहते हैं पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर एंड to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representatives। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं सेक्शन 9 में अगर कोई बेस्ट कर रहा है पार्टनर अपना, तो पार्टनर इज़ रिगार्डेड एज काइंड ऑफ अ ट्रस्टी ऑफ द अदर पार्टनर। तो क्या वो दूसरे का ट्रस्टी माना जाएगा? नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अ पार्टनर इज़ liable to render the accounts to other in fiduciary capacity। क्या वो fiduciary capacity में कहेगा, या ये दोनों सही हैं या ये दोनों गलत हैं? सो आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों गलत हैं। क्योंकि अगर आप सेक्शन 9 को पढ़ते हो तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो भी पार्टनर्स हैं वो बाउंड हैं कि बिज़नेस को एडवांटेज हो ऐसा काम करेंगे, एक दूसरे के लिए फेथफुल रहेंगे और ट्रू अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। ना वो एक दूसरे के ट्रस्टी हैं और ना ही वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एवरी पार्टनर इज़ अंडर ड्यूटी। सेक्शन 10 डील करता है आपका ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। सेक्शन को अगर पढ़ते हैं तो कहते हैं एवरी पार्टनर शेल indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm। मतलब अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो वो पार्टनर ही उसको इंडेमनीफाई करेगा। सो ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस caused to it by his fraud in conduct of the business of the firm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर इंटर से कैन बी रेगुलेटेड एंड वेरिड बाय कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स बाय वर्च्यू ऑफ। राइट एंड ड्यूटीज़ हमें कहाँ पर दी गई हैं? सो ये हमें दी गई हैं सेक्शन नंबर 11 में। आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। ये कहते हैं अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द आर्टिकल ऑफ द एग्रीमेंट, द आर्टिकल ऑफ द एग्रीमेंट विद इट विल बी। ये कहते हैं अगर सेक्शंस में और आर्टिकल्स में कन्फ्लिक्ट होता है तो आर्टिकल्स के लिए क्या ऑप्शन सही होगा? तो आर्टिकल्स इनवैलिड होंगे, प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इन अ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट इज़। अगर इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किया है तो ये वैलिड होगा। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ सेक्शन 11 क्या कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब जो भी राइट और ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पैराग्राफ अगर हम पढ़ते हैं तो वो डील करते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये कहते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म विच ही इज़ अ पार्टनर। मतलब आप जिस फर्म के लिए पार्टनर हो उसके अलावा आप कोई और बिजनेस नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे 49 क्या था? एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शन 11 इज़। तो 11 में अगर आपको बोला है कि अगर आप यहाँ पार्टनर हो तो आप सेम बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो ये रेस्ट्रेंट हम लगा सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैलिड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हम ट्राई करेंगे कि डेली ही MCQs की एक वीडियो ज़रूर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज़। सेक्शन 12 क्या है?
सेक्शन 12 डील करता है द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जिसमें कि राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों बताई गई हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड स्टेटमेंट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर इन रेफरेंस टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस तो मार्जिनल नोट हो गया, अब उसमें राइट्स दी हुई हैं या ड्यूटीज़ तो दोनों दी हुई हैं, ठीक है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये MCQs की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होंगी और कोशिश करेंगे कि इस तरह की MCQs की वीडियो डेली बेसिस पर आए। उसके साथ ही अगर आप हमारे लीगल सर्विसेज और लीगल कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.thegoligal.com, या फिर आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके। नंबर है 8383843679। उसके साथ ही अगर आप लीगल ड्राफ्ट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके 2000+ लीगल ड्राफ्ट्स के फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 99। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।